खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही शादी समारोह में लोगों के जुटने की संख्या को भी अब सीमित किया गया है। 200 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अनुमति लेनी पड़ेगी और प्रशासन से इसकी परमिशन के बाद ही 200 लोग किसी शादी समारोह में जुट सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर ये सरकार का फैसला। तीसरी लहर की आहट, फरवरी में आएगी असली आफत। सावधान, वक्त है, संभल जाओ। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? पहली और दूसरी लहर का तांडव अगर लोग भूल गए हैं तो आज इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो रिसर्चर और शोधकर्ता कह रहे हैं जो वक्त रहते संभल जाने की चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में ये अनुमान जताया है 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे। इस बात का खुलासा आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा में किया गया है। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चर्स की टीम ने गॉसियन मिक्सचर्स मॉडल नाम के स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल किया है। अब डर की बात यह है कि अगर कोरोना फरवरी में पीक पर होगा तो फरवरी में ही यूपी विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में हालत बिगड़ी तो कैसे संभलेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 362 हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरी लहर की चेतावनी दी जा रही थी तब भी लोग ऐसे इसे हल्के में ले रहे थे। और फिर क्या हुआ, सबने देखा। पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमरा कर ढह गई। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को तड़पते देखा। ऐसे में वो तस्वीर दोबारा ना देखनी पड़े, इसलिए वक्त रहते संभलना होगा, क्योंकि इस बार अगर अनहोनी हुई तो अनर्थ हो जाएगा और फिर जो नुकसान होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या वक्त रहते प्रशासन संभलेगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि हम नाइट कर्फ्यू के कवच में ही खुद को महफूज समझ रहे हैं। जबकि सच ये है कि हर तरफ भीड़ लगी है, बाजारों में भीड़ है, मॉल में भीड़ है, रैलियों में भीड़ है। अब डर इस बात का है कि ये भीड़ देश की रीढ़ न तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।